हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लगातार क्लास 12 के हिस्ट्री फर्स्ट बुक की बात कर रहे थे। हमने जिस प्रकार पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ाया और तीसरे चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें हमने पहला वीडियो आपको बताया है। आज हम लोग सीधा चलते हैं दूसरे वीडियो पर और हम देखते हैं कि इसमें समाज के बारे में हम क्या जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम है बंधुत्व, जाति, वर्ग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि ये हम लोग कहां से कहां तक, तो 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच की हम लोग समाज के बारे में जानेंगे कि 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच में हमारा समाज कैसा था। ठीक है दोस्तों, और इसी समाज के बारे में हम यहाँ पर देखे थे। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसकी जानकारी का सबसे बेहतर और सबसे आसान जो स्रोत है वो है हमारे पास महाभारत, जो साहित्य में हम पढ़ते हैं। और उसी महाभारत के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी महाभारत का संकलन भी हमने किया था। फिर हमने महाभारत के संकलन के बारे में बताया था कि कैसे महाभारत का संकलन 47 सालों में बी.एस. सुखटांकर के द्वारा की गई थी। 1919 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और 47 साल के बाद बनकर के तैयार हुआ था। उसके बाद बंधुत्व, विवाह, नियम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग दोस्तों इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ जो बात करने जा रहे हैं वो है आपको विवाह के नियम। विवाह के क्या क्या उस समय नियम होते थे। दोस्तों, ये चैप्टर सामाजिक जानकारी हमें देता है उस समय की, और इसकी सामाजिक जानकारी देने का सबसे बड़ा साधन हमारे पास महाभारत है। जिस महाभारत से हम विभिन्न प्रकार के उस समय के समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही थी, कैसे शादी विवाह हो रहा था, कैसे बंधुत्व का बात था, कैसे प्रतिवंशिता वंश था, क्या क्या हुआ, सारी चीजों का चर्चा हम लोग इसी में करते हैं। और उसका स्रोत क्या है? महाभारत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को इसमें बात कर रहे हैं विवाह के नियम। कहते हैं कि उस समय जब हमारा शुरू में समाज जो आया था, उस समय विवाह के शुरुआती दौर में, हम शुरुआती दौर में बात कर रहे हैं जब वैदिक काल से हमारा चीजें चल रही थी, ऋग वैदिक काल से आगे बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर में समाज में विवाह के जो नियम था वो दो ही होता था। एक को हम लोग अंतर विवाह कहते थे, अर्थात दूसरे को हम लोग बाह्य विवाह कहते थे। कहने का मतलब था कि अंतर विवाह का मतलब ये था कि जब आपस में लोग शादी विवाह करते थे, आपस में शादी विवाह होता था, शादी विवाह, या एक समुदाय में, आपसी समुदाय में ही मिलकर के लोग कर लेते थे, इसी को अंतर विवाह। और बाह्य अर्थात एक गोत्र से बाहर जब शादी करते थे तो उसे हम बहिर्विवाह कहते थे। यानी गोत्र से बाहर, गोत्र से बाहर जब विवाह करते थे तो उसे हम गोत्र से बाहर विवाह करते थे तो उसे हम बहिर्विवाह कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, यानी शादी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब वंश को हमें आगे बढ़ाना है, जनसंख्या को आगे बढ़ाना है इस क्षेत्र में, तो उसके लिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की जरूरत होती थी। तो कह रहा है कि विवाह के नियम यानी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समाज में विवाह जैसी प्रथा स्थापित की गई। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा उस समय, क्योंकि ये जरूरी था हमारे लिए क्या करना, विवाह के नियमों को लेकर के आगे बढ़ना। इसमें विवाह के नियम को भी स्थापित किया गया था। विवाह दो प्रकार के बताया गया था। कितने प्रकार के होते थे दोस्तों? दो प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है शुरुआती दौर में, और ये बात सत्य भी था। आप जब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो शुरुआती दौर में समाज का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि कैसे हम समाज को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और वही समाज आगे चल करके एक जटिलता का भी प्रदर्शन करता है, यानी समाज धीरे धीरे जटिल हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में समाज उतना जटिल नहीं था। तो उस शुरुआती दौर में विवाह भी दो ही प्रकार के होता था। एक को हम लोग अंतर विवाह, यानी आपस में जो शादी कर लेते थे, विवाह कर लेते थे, एक समुदाय के लोग आपस में एक जाति में विवाह कर लेते थे, उसको अंतर विवाह। आगे चल करके कहा गया कि नहीं, गोत्र भी आ गई, और जब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करने लगे, एक गोत्र का शादी एक गोत्र में नहीं होगा, जो गोत्र 8 ऋषियों के नाम पर ही रखा गया और वहीं से आगे बढ़ाया गया। तो फिर इस परंपरा से हम आगे बढ़ने लगे।
और अंतर विवाह और बाह्य विवाह की बातें होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह के नियम तो थे ही, क्यों स्थापित किए गए, तो वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह का नियम लाया गया। और फिर यह विवाह का नियम धीरे 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 जब आगे बढ़ने लगा तो उसमें दो तरह के विवाह की परंपरा आई, एक को आंतर विवाह और एक को बहिर्विवाह। हालांकि आगे चल करके ब्राह्मण जब मनुस्मृति की बात करते हैं, लिखते हैं, तो उस समय मनुस्मृति या धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा हमें आगे चल करके मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में हम कितने प्रकार के विवाह की बात कर रहे हैं? 2 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि अंतर विवाह किसे कहते थे? इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य में ही होता था, यानी एक समूह होता था। मान लीजिए कि ये एक समूह है किसी वर्ग का, तो इसके आपस में ही जो विवाह होते थे एक ही समूह के अंदर, इसी को हम लोग अंतर विवाह कहते थे। यह एक समूह गोत्र का भी हो सकता है, या एक जाति का, या एक स्थान पर बसने वालों का हो सकता है, यानी एक ही स्थान पर कई सारे लोग जब बस जाते थे उसका भी हो सकता है। इसी को हम लोग अंतर विवाह कहते थे। दोस्तों, आप इसे बड़ी, अब एग्जाम आपका नजदीक आने ही वाला, अगले महीने से पेपर शुरू हो रहा है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के भी, वीडियो को रोक करके भी खूब बढ़िया अपना नोट्स बना सकते हैं। मैंने पूरी तरह से ये पीडीएफ आपको नोट्स फॉर्म में ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट अलग अलग करके आपको बता रहा हूं और नोट्स आपका अलग से कंडीशन होता है। जैसा मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, वैसा ही मैं आपको यहाँ पे पूरी नोट्स बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसे वीडियो को रोक करके भी देख करके आप कलम से लिख करके बहुत बेहतर नोट्स बना सकते हैं। और इतना गारंटी है कि आने वाले समय में जो क्वेश्चन जो भी आएगा ये हमारे नोट्स से भी आएगा, क्योंकि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही बेस है। अब आता है दोस्तों बहिर्विवाह किसे कहते हैं? तो गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रक्रिया स्थापित की गई थी उसे ही हम क्या कहते थे? बहिर्विवाह कहते थे। अर्थात गोत्र होते थे, कहते हैं ना गोत्र थे। गोत्र कितने थे जी? तो हमारे यहाँ गोत्र 8 कहा जाता है, और ये 8 के कहते मुनि के ही नाम पर 8 प्रकार के गोत्र हुआ करते थे। अब ये गोत्र से बाहर जो विवाह करने की प्रक्रिया थी उसे बहिर्विवाह कहा गया, और जो आपस में मिलजुल करके एक ही गोत्र में या एक जाति में या एक समूह में शादी कर लेते थे इसे अंतर विवाह कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आता है कि एक क्वेश्चन तो एक बार ये भी पूछा गया कि बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है? तो बहुपत्नी प्रथा का मतलब है कि एक व्यक्ति के कई पत्नी का होना, यानी पहले हमारे यहाँ राजा महाराजाओं में, क्षत्रियों में ये परंपरा थी कि एक राजा होते थे और उनकी कई पत्नियां होती थी, तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहते थे। लेकिन एक और था बहुपति प्रथा, यानी एक स्त्री के कई पति का होना। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देखने को हमें नहीं मिलता है, लेकिन महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में द्रौपदी के रूप में हम ये देख सकते हैं कि एक द्रौपदी के 5 पति होते हैं। तो यह परंपरा जो थी बहुपति प्रथा को दर्शाता है, लेकिन ये अपवाद कहिए चाहे जैसा भी कहिए बहुत कम देखने को हमें मिलता है। लेकिन पहले राजा महाराजा में बहुपत्नी प्रथा हमें देखने को तो बहुत ज्यादा मिलता था। अक्सर एक राजा की 2-3 रानियां तो अक्सर हुआ ही करती थी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बहुपत्नी प्रथा का तात्पर्य एक पति के अनेक पत्नी का होना होता था, जबकि बहुपति प्रथा का तात्पर्य एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा को दर्शाता है। ठीक है, अनेक पति होने की प्रथा, यानी एक स्त्री की कई पति होते थे तो उसे हम बहुपति प्रथा, और एक पति के अनेक पत्नी होती थी तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे समझिएगा। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछने की संभावना है, और एक बार तो मिड टर्म या प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है। तो 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट यहां से क्लियर हुआ, अंतर विवाह बहिर्विवाह, और दूसरा क्वेश्चन बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। अगला दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्रेतवंशिता को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेतवंशिता को हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा होगा, फिर ये नया पढ़ाएंगे कि प्रेतवंशिता का तात्पर्य होता है कि पिता के बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद
उसके पुत्र की जो परंपरा हमारे यहाँ वंशानुगत चलता है, इसी प्रथा को हम प्रीतवंशिता वंश कहते हैं। और कहा जाए तो महाभारत इसी प्रीतवंशिता का एक बहुत बड़ा ही उदाहरण पेश करता है, जहां पर पूरी महाभारत की कहानी भी प्रीतवंशिता को ही दर्शाने का प्रयास करती है। आप इसे अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब देखिए तो प्रीतवंशिता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही महत्वपूर्ण होते थे। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था, यानी पुत्रियों को उतना वरीयता नहीं दी जाती थी जितना कि हम पुत्र को इस परंपरा में वरीयता देते थे, क्योंकि वंश को बढ़ाने और अगले पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को ही नेसेसरी या जरूरी माना जाता था। पैतृक संसाधनों पर अधिकार नहीं थी, किसका? पुत्री का नहीं होता था। कन्यादान की प्रथा पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था या उनका धार्मिक कर्तव्य माना जाता था कि एक पिता है तो उन्हें क्या करना है, उस पिता का पहला कर्तव्य है कि वो कन्यादान करें, ये उनका धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो इस तरह से देखा जाए कि प्रीतवंशिता वंश में क्या कहा जा सकता है, तो प्रीतवंशिता वंश में हम कह सकते हैं कि पुत्रों को ही महत्व दिया जाता था। संपत्ति का मालिक भी पुत्र ही होते थे, पुत्री उसमें कुछ भी हकदार नहीं होती थी। लेकिन एक पिता का ये परम कर्तव्य माना जाता था कि वह एक पुत्री का कन्यादान करे और कन्यादान करने के बाद वो अपनी पुत्री को दूसरे घर विदा कर दें। अब कह रहा है कि इसी समय, अब देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक नए नगरों के उदय से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि नगरों के उदय से सामाजिक जीवन जटिलता कैसे आ गई, सामाजिक जीवन में जटिलताएं कैसे आ गई, ये बात हमें एक दिन समझना है और देखने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों आप ध्यान से पहले समझने की हमारी बात कोशिश करिएगा। अगर हम नए नगरों के उदय की बात करें तो आपको हमने चैप्टर नंबर 2 में ये बताने का प्रयास किया था कि चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ रहे थे राजा, किसान और नगर, तो उस समय हमने आपको बताया था कि नगरों का उदय कैसे हुआ। और जब ये नगरों का उदय हुआ तो उसी समय हमारे यहाँ धार्मिक परिवर्तन भी हो रहा था और उसमें बौद्ध और जैन जैसे नए दो समुदाय धार्मिक व्यक्ति का उदय भी हो रहा था, यानी दो संप्रदायों का भी उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। अब जब नगरों का उदय हुआ तो नगरों में पढ़े लिखे लोग भी धीरे धीरे समझदार लोग रहने लगे और उन्हीं समझदार लोगों के बीच में कौन काम कर रहे थे, तो उसमें बुद्ध या महावीर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे पुरानी परंपरा को। जैसे हमारे यहाँ वैदिक काल से ही ये परंपरा चली आ रही थी, यज्ञ की परंपरा, बलि की प्रथा, कर्मकांड की प्रथा, महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं, शूद्रों को विशेष अधिकार नहीं, ये सब एक समाज में जटिलता कहिए या समाज में एक बहुत तरह से क्या कहते हैं इसको, कर्मकांडीय व्यवस्था कहिए, चला आ रहा था। इसके खिलाफ बुद्ध शहरों में लोगों को बताने लगे और धीरे धीरे शहर के लोग ये बात समझने लगे और फिर इसका प्रति उत्तर यानी जवाब मांगने लगे, यानी इसका प्रतिरोध भी करने लगे। अब ब्राह्मणों की बात को उन्होंने विरोध किया, पुरानी विश्वास और परंपरा का विरोध किया, जिसके कारण ब्राह्मण लोगों को एक चुनौती लगी कि अच्छा अभी तक तो इन्होंने मेरी हर बात को माना था, अब ऐसा कौन सी ज्ञान हो गई कि इन्होंने हमारे ही बात को हमें ही पलट करके जवाब देने के लिए तैयार हो गए। इन्हीं के कारणों से समाज में जटिलता आई। ये विकास नगर के उदय के कारण ही हुआ, इसीलिए नगरों का उदय सामाजिक जटिलता को माना जाता है। दोस्तों इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। कह रहा है कि नगरों के उदय से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ, कैसे, तो कह रहा है कि नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान होता था, यानी नगर में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनमें थोड़ी थिंकिंग पावर होती है, वो समझते हैं और समझ करके लोगों को तर्क के आधार पर समझाने का कोशिश करते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों, जब बुद्ध आए, महावीर आए, लोगों को कुछ बताना शुरू किया, कुछ लॉजिकली बात बताया, तो लोगों को इनकी बातों पर भरोसा धीरे धीरे जमने लगा। तो इससे क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। संभवतः इस वजह से आरंभिक
विश्वास यानी शुरू के जो विश्वास थे और शुरू से जो व्यवहार थे, तो आरंभिक विश्वास और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इससे ब्राह्मणों को दुख हुआ। अब देखिए, जो शुरुआती विश्वास थी, शुरुआती बातें थी, उसको लोगों ने करने की कोशिश की, तो इससे ब्राह्मण को एक चुनौती लगा कि अच्छा, आप हमारी विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप हमारी बातों पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, मेरी बात तो अभी तक आप मान रहे थे, अब क्यों, अब ऐसा क्या हो गया कि हमारे व्यवहार में, विश्वास में आपको अंतर आया। तो उन्हें पता चला कि कोई व्यक्ति है जो इन व्यक्तियों को अलग से ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान हमारे खिलाफ शायद इनको लगा कि भड़का रहा होगा। ऐसे में उनको ये बात बुरी लगी, इनको लगा कि चुनौती दे रहा है। ऐसे में इन लोगों ने आगे बढ़ करके धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र जैसी किताबों की रचना की, जिसमें मनुस्मृति का नाम अलग से आता है और महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसमें पूरे हमारे जीवन के विधि विधान का ही वर्णन कर दिया गया, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार या समाज को चलाने के लिए जो नियम और कानून होता है, उसी नियम और कानूनों का उस समय का संविधान कहिए या संग्रह कहिए, हमारा मनुस्मृति बन गया। उसमें एक एक चीजों के नियम उन्होंने लिख डाला और वो हमारा आगे बढ़ता चला गया। तो ये देखिए, कह रहा है कि दुख हुआ और इसे उनको चुनौती मिली। इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता यानी एक सिविल कोड तैयार कर दिया, आचार संहिता तैयार की, और इस आचार संहिता को ब्राह्मणों द्वारा विशेष तौर से पालन भी किया गया। उन्होंने इसको पालन करने की कोशिश की, पूरी तरह से पालन किया, और तब जा करके साथ ही समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मैं तो पालन कर ही रहा हूं, आपको भी इसका पालन करना पड़ेगा, और वो व्यक्ति दूसरा भी इसको पालन करने के लिए कहते थे कि आप भी पालन करिए, मैं भी पालन करूंगा, जबरदस्ती। ठीक है, इस आचार संहिता का संकलन धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति एक तरह से उनका यह संविधान था, जिस संविधान के माध्यम से वो लोग उस समय समाज को चलाना चाहते थे, जिसमें एक एक चीजों के बारे में व्याख्या की गई थी। मनुस्मृति को माना गया और इसका संकलन लगभग 200 BC से लेकर के 200 AD के बीच किया गया था, यानी मान कर चलिए कि लगभग 400 साल में किया गया। हालांकि इन ग्रंथों के लेखक ब्राह्मणों का मानना था कि यह जो नियम है, जो नियम हम आपको कहाँ लिख रहे हैं, जो नियम हम मनुस्मृति में आपको बता रहे हैं, ये सार्वभौमिक है, ईश्वरीय है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये नियम सार्वभौमिक है और इसे सभी द्वारा पालन होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता स्थिति अलग थी। दूसरी तरफ क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार व्यवस्था की बाधा की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक नहीं था। बात समझ में आ गई? पूरे ब्राह्मणों का प्रभाव ये सार्वभौमिक नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि देखिए, उन्होंने लागा तो लिए, कर तो लिए और सभी को लागू करने लगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई यहाँ शहर था, कोई बहुत दूर था, आज की तरह बेटा वहां पर उस समय इतनी बड़ी आबादी नहीं थी और ना ही इतना शहर का विस्तार था। इक्का दुक्का कहीं कहीं दूर दूर पर शहर हमें दिखाई देते थे, आने जाने के रास्ते दुर्गम थे। पीछे हमने पढ़ रखा है दूसरे चैप्टर में, बड़ा कठिनाई होती थी। ऐसे में कैसे एक जगह की बात हम दूसरे जगह तक पहुंचा पाए? तो वही कह रहा है कि दो बातें थी, एक तो क्षेत्रीय भिन्नताएं थी और दूसरा आचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन दोनों ही बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक नहीं था, यानी सब जगह नहीं था। इस नए ग्रंथ धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। अब लीजिए, पहले तो हमारे विवाह के 2 ही प्रकार थे, अब तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा किया जाता है। तो सवाल पूछा था कि 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा हमें कहां से मिलती है? तो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र से प्राप्त होता है। प्रकारों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें शुरू के 4 विवाह को उत्तम माना जाता था।
हालांकि बाद के चार विवाह उस समाज में प्रचलित था जो लोग ब्राह्मणीय नियम को स्वीकार नहीं करते थे। जो लोग ब्राह्मणीय नियम को स्वीकार नहीं करते थे वो बाद के चार विवाह को नहीं मानते थे, लेकिन 16 ब्राह्मणीय विधि विधान को स्वीकार करते थे। वो शुरू के 4 नियम को अच्छी तरह से क्या करते थे, मानते भी थे और फॉलो भी करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि विवाह के 8 कौन कौन से प्रकार थे भैया। तो पहला शुद्ध विवाह, यानी जिसे हम लोग ब्रह्म विवाह, यानी शुद्ध विवाह में 4 होते थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। दोस्तों इतना ही आप जानेंगे तो ज्यादा है। एनसीईआरटी में तो शुद्ध 4 ही विवाहों का चर्चा एक कॉलम में किया गया है, लेकिन हम आपको इसमें बताते हैं अशुद्ध वाले भी। लेकिन 8 होते थे, जो शुद्ध हो गए 4 ये, और अशुद्ध विवाह जो थे उससे गंधर्व विवाह कहते थे, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, यानी 4 अशुद्ध विवाह हो गए और 4 शुद्ध विवाह के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि स्त्री का गोत्र भी होता था। स्त्री के गोत्र का कहने का मतलब क्या है जी, तो कह रहा है कि ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया था। किसमें किया गया था, गोत्र में, यानी 8 प्रकार के गोत्र हमें बताए गया था और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। कितने हमारे गोत्र थे जी, 8 गोत्र की चर्चा हमें करने को मिलती है, जहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। नाम, और हर गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र के 2 ही नियम थे। अब देखिए दोस्तों, यही भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोत्र के कितने नियम होते थे, तो 2 नियम होते थे। कौन कौन जी, तो पहला जो नियम था वो था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को स्वीकार करना पड़ता था। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लड़की है और वो पिता के घर में अपने जन्म ली है और अपने पिता के घर रहती है, तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक तो पिता के गोत्र के नाम से जानी जाएगी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो दूसरे घर जाती है, तो दूसरे घर जाने के बाद वो अपने पति का जो गोत्र होगा ना, क्योंकि एक गोत्र में तो शादी होगी नहीं, ये भी आपको जानते हैं कि एक गोत्र में शादी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र में शादी भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि बहुतों पहले वो एक ही पीढ़ी से निकले हो, इसलिए एक गोत्र की शादी अलग वाले गोत्र से होगी। तो जो पिताजी का गोत्र होता है, उस गोत्र की जो लड़की होती है, उसी गोत्र की जो लड़के वाले होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में जब दूसरे लड़के से शादी होगी तो निश्चित तौर पर उसका गोत्र अलग होगा, और जब ये लड़की अब उसके घर चली गई तो वहां जाने के बाद अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेगी। ये आपका पहला नियम होता था। दूसरा नियम था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि 600 से लेकर के 600 एडी के बीच स्त्री और पुरुषों के लिए बना यह गोत्र का नियम क्या वास्तव में समाज के सभी वर्गों में या वर्णों में प्रचलित था। यानी अब देखिए ये क्या कहा कि 2 नियम हो गए। पहला कि अगर लड़की जब तक पिता के घर पर है तब तक पिता के गोत्र से जानी जाएगी, अपने शादी होने के बाद अपने पति के गोत्र से जानी जाएगी, पहला नियम बाबू। दूसरा नियम कि एक गोत्र का शादी एक गोत्र में नहीं होगा। अब कह रहा है कि क्या ऐसा संभव था, क्या ऐसा होता था, क्या ऐसा था कि एक गोत्र का शादी एक गोत्र में नहीं होता था। ये देखने को मिलता है, हाँ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत हद तक पूरी तरह से प्रचलन में नहीं था। ऐसा प्रचलन में नहीं मिलने का प्रमाण हमें उस समय में सातवाहनों के वंश में मिलता है, जहां पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, तो वही कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों में प्रचलित था। वर्ण मतलब जो 4 थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्हीं की बात हो रही है। प्रचलित था, इसके लिए हम कुछ स्त्री और पुरुषों के नाम का भी विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि बहुत हद तक गोत्र की प्रथा प्रचलित नहीं थी। कुछ राजाओं ने तो गोत्र के इस नियमों का पालन किया, जरूर किया, लेकिन कुछ ने नहीं। इन्हीं राजाओं की श्रृंखलाओं में सातवाहन राजाओं का नाम सर्वोपरि है। सातवाहन राजाओं ने इस बात को फॉलो नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सातवाहनों ने अपने माँ के गोत्र और अपने माँ को अपने नाम से पहले रखा,
जबकि नियम तो कहता है कि वो पत्नी हो या माँ हो, पति के नाम के बाद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले रखा। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी क्या था, माँ का नाम भी था और उसका गोत्र भी था, और सतकर्णी पुत्र का नाम था, तो उसने अपने पहले रखा था। क्योंकि गोत्र के नियम के विपरीत सातवाहन राजाओं के अपने नाम के पहले अपने माँ या पत्नी के गोत्र को लिखने की परंपरा को जारी रखते हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात हमें देखने को मिल जाती है। ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणीय विधि विधान के द्वारा जो पूरे गोत्र की व्यवस्था की गई थी, वह पूरा गोत्र हर जगह सर्वत्र नियम कानून से लागू नहीं था, हर जगह व्यवस्था नहीं की गई थी, सभी जगह माना नहीं जाता था। ये सातवाहनों के सेंस में हम समझ भी सकते हैं और इसका फॉलो भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना। आगे कह रहा है, क्या माताएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी? ये तो हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में, क्या माताएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी? निश्चित तौर पर ऐसा परंपरा हमें देखने को मिलता तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माताएं निश्चित तौर पर क्या थी, महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और माताएं महत्वपूर्ण भी थी। क्योंकि अगर हम सातवाहन राजाओं की बात करें तो अगर माताएं महत्वपूर्ण ना होती, आप ही बताइए, तो क्या वो अपनी माँ का नाम अपने नाम से पहले जोड़ पाते? नहीं। और दूसरा, रामायण में अगर देखा जाए तो कुंती को ले लीजिए, कुंती ने तो यही बात कही थी ना, क्योंकि बच्चों ने जब उनके कहा कि माँ हमने कुछ भिक्षा में लेकर के आए हैं, तो उन्होंने बिना देखे ये बात कह दिया कि बेटा आप लाए हो तो मिल बांट करके उसे बांट लीजिए, जिसके नियमों को पालन करते हुए उन्होंने द्रौपदी से पांचों ने विवाह कर लिया। ऐसा तो हमें वहां भी देखने को मिलता है। यानी इस समय माता का महत्वपूर्ण स्थान था, और इस समय भी हम सातवाहनों में भी देखते हैं कि माता का स्थान महत्वपूर्ण था। तो ऐसी स्थिति में अगर सातवाहन राजाओं की बात करें तो यह ज्ञात होता है कि सातवाहन राजा के लिए माताएं बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सभी सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम जोड़कर लिखते थे, इसलिए उस समय माताएं भी महत्वपूर्ण थी। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात हो या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की बात हो, वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हो या गौतमी पुत्र सातकर्णी हो, दोनों को ही आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर उस कालखंड में जिसकी हम चर्चा करते हैं उसमें माताओं का स्थान महत्वपूर्ण था। आप उसे कुंती के रूप में देख सकते हैं या सातवाहन वंश की परंपरा के रूप में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है सामाजिक विषमताएं। विषमता का मतलब होता है कि समाज में भेदभाव। क्या हमारे उस समय के समाज में विषमता थी? क्या कोई अमीर था, क्या कोई गरीब था, या समाज में अमीर और गरीब का काफी ज्यादा अंतर था, या समाज में उच्च जाति निम्न जाति वर्ण व्यवस्था ऐसे लेकर के कुछ विषमताएं थी? निश्चित तौर पर समाज में विषमता थी, और उसी सामाजिक विषमता की चर्चा हम लोग अब करने जा रहे हैं। कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे कुछ लोग तो वर्ण व्यवस्था के अंदर में आते थे, जिसे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की संज्ञा दे सकते हैं। वैश्य और शूद्र की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के दायरे में उससे परे कहने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था में कौन कौन आ गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का नाम तो हम रख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर हम बात करें, इनके अलावा तो इनसे भी कुछ लोग अलग थे जो जातियों में बटे हुए थे। जातियों से भी जो लोग अलग थे उन्हें अलग तरह से नाम दे दिया गया था। उन्हें ना जाति में रखा गया था, ना उन्हें वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, उनको कोई नाम ही दे दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि पर कौन थे भैया? तो सामाजिक विषमता का तात्पर्य समाज में पाए जाने वाले वर्ण एवं जाति से है कि क्या वर्ण और जाति अलग अलग थे। अगर दोनों ही अलग अलग थे तो क्या उसमें कौन उच्च था, कौन नीच था, क्या कोई अधिक धनी था, क्या कोई अधिक गरीब था। इनको हम भेदभाव जब करते थे तो इसको विषमता की श्रेणी में हम रखते हैं। अब देखिए
तो कह रहा है कि उससे परे सामाजिक जीवन का हो गया। कह रहा है कि धर्म शास्त्रों में जहां 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वहीं वर्ण व्यवस्था से अलग कई प्रकार के जातियों की भी 16 प्रकार के जातियों की चर्चा हमें देखने को बाबू मिलता है का भी उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कितना? एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है। यानी एक आदर्श व्यवस्था क्या था? ब्राह्मण में, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक व्यवस्था हो गई, उसमें पहला स्थान ब्राह्मणों को दिया गया था। ये दैवीय था, सार्वभौमिक था। अरे भैया, किसने आपको पहला स्थान दे दिया? ये तो आप समाज में उच्च थे, पढ़े लिखे थे, तो आपने अपना स्थान रख लिया। यही तो बात कर रहा है ना। तो पहला दर्जा प्राप्त है, यह दैवीय व्यवस्था है। उन्होंने क्या कहा? इसे दैवीय व्यवस्था कहा। और इस व्यवस्था में शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। यह व्यवस्था जन्म आधारित थी। हालांकि ऐसा था नहीं। आप अगर ऋग वैदिक काल में चले जाइए, आप ऋग वैदिक काल को अच्छे से पढ़ के देखिए, वैदिक काल की प्रारंभिक अवस्था को देखिए, तो वहां पर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको क्या कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगा। ऐसा नहीं था। वहां तो समाज में अलग अलग भेदभाव था ही नहीं, सब तो कर्म पर आधारित थे। लेकिन यहाँ कर्म का स्थान जाति ने ले लिया और कहा कि यह व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जिस कुल में आपका जन्म होगा, वही कुल का काम आपको आगे भी करना होगा। जैसे कि ये भी कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति वैश्य से और भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति जांग से हुई है, और क्षत्रिय शूद्र की उत्पत्ति पैर से। ये उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको भी बताया गया कि ब्राह्मण। अब इनके साथ ही साथ धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर 4 वर्णों में चारों की जीविका का साधन क्या होगा। यानी उनका अपना घर चलाने के लिए जीविका होता है ना जी, अलग अलग लोगों की जीविकाएं होती हैं। तो वो जीविका किसका क्या होगा, ये हमारे धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में बता दिया गया है। ठीक है ना, पहले ही इन्होंने फिक्स कर दिया था। अब देखिए, उचित आजीविका, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के चारों वर्गों के लिए एक आदर्श जीविका का नियम बनाया गया, जिसमें 4 वर्णों के लिए अलग अलग जीविका का उदाहरण किया गया है। ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना करवाना, यानी दान लेना और दान देना बताया गया है। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों के लिए युद्ध करना बताया गया है, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय करना, वेद पढ़ लेना और यज्ञ करना और दान देना बताया गया है। वैश्यों को बताया गया है कि वैश्य क्या कर सकते हैं, तो वेद पढ़ेंगे, यज्ञ करवाना है उनको, दान देना है, लेना नहीं है। कृषि करना, गौ पालन करना और व्यापार करना। जबकि शूद्रों को कहा गया है, शूद्र जो हैं उन्हें तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना बताया गया है। बताइए कितना उचित है या अनुचित है। ये ऐसे में तो सामाजिक विषमता होगा ही। सबके पास तो अपने अपने कमाने का जरिया था, लेकिन इनके पास क्या अपना कमाने का जरिया था? शूद्रों के पास कोई नहीं, सेवा पे ही निर्भर था। उपरोक्त नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नियम भी बनाए थे, नीति भी बनाए थे कि सबको इसको क्या करना है, पालन करना है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक, उन्होंने कहा था पहला नियम कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं कहना है, इसलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही शासक इस व्यवस्था के नियम को अपने राज्यों में पालन भी करें और राजा अपने यहाँ इसका पालन भी करवाएं। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर ही आधारित है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। इसलिए मानदंडों के महाभारत जैसे ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से इसे बताने का प्रयास किया गया है कि जो लोगों ने बातें बताई, जो उन्होंने जीविका का जो साधन करने के लिए और उसे नियम को पालन करने के लिए जो 3 नियम बनाए,
उसको डायरेक्ट ना बता करके कहानियों के माध्यम से महाभारत में बताया गया है, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा उचित नहीं था और बहुत ज्यादा संभव भी नहीं था। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर आजीविका देखा, और अगर दोस्तों ये हमने यहाँ पे 3-4 बातें देखी। हमने शादी विवाह के नियम देखे, इसके बाद हमने अंतर विवाह, बाह्य विवाह भी देखा, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा भी देखा। फिर हमने यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद गोत्र के बारे में हमने पढ़ा। गोत्र के बाद हम आगे निकले तो सामाजिक विषमता को देखा हमने, परिवार को हमने देखा, कैसे विवाह के 8 प्रकार होते हैं, मनुस्मृति कैसे लिखी गई। फिर हमने आगे चलते हुए आपको हमने यहाँ तक समझाने की कोशिश की। इसके आगे की वीडियो दोस्तों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर दोस्तों अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, लाइक करते हैं तब भी मनोबल बढ़ता है, और दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अब आप इसे देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इससे भी बेहतर आपको वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।